बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवालों के जवाब इस वीडियो में हम दे रहे हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि वद्दी का मतलब क्या होता है, किसी ने पूछा कि अहद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने उन सभी सवालों को, सभी लफ्ज़ों को जोड़ करके हमने जुमले बनाए हैं। उस जुमले में हम सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरे लिए तुम अपना एक फ़ोटो भेज देना, मेरे लिए तुम अपना एक फ़ोटो भेज देना, तो कहेंगे अना ली, यानी मेरे लिए। अना का मतलब मेरे, ली का मतलब लिए, तो अना ली यानी मेरे लिए। इंत मतलब तुम, इंत का मतलब तुम। खुद का मतलब अपना होता है, खुद का मतलब अपना होता है। और वद्दी का मतलब भेजना होता है, वद्दी का मतलब भेजना होता है, छोड़ना होता है। ठीक है। अहद का मतलब एक होता है, कई जगह पे अहद का मतलब एक होता है, कई जगह पे अहद का मतलब कोई होता है। ठीक है। और सूरा का मतलब फ़ोटो होता है, सूरा का मतलब फ़ोटो। यूँ चाहें तो आप तस्वीर भी कह सकते हैं, तस्वीर का मतलब भी फ़ोटो होता है। तस्वीर अरबिक अल्फाज है। ठीक है। तो अगर कहना हो कि मेरे लिए तुम अपना कोई फ़ोटो भेज देना या मेरे लिए तुम अपना एक फ़ोटो भेज देना, तो हम कहेंगे अना ली इन तख़ुद वद्दी अहद सूरा, अना ली इन तख़ुद वद्दी सूरा। अब देखिए, वद्दी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। वद्दी का मतलब भेजना होता है, छोड़ना होता है। यानी हमको पैसा भेजना है तो भी हम कहेंगे वद्दी। ठीक है। कोई सामान भेजना है तो भी कहेंगे वद्दी। किसी आदमी को हम कहीं भेज रहे हैं तो हम सामने वाले को बताएंगे कि मैं आदमी भेज रहा हूँ, तो कहेंगे वद्दी, यानी आदमी को भेज रहा हूँ। ठीक है। तो वद्दी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अहद का मतलब कोई भी होता है और एक भी होता है। अहद का मतलब एक होता है और कई जगह पे कोई के लिए भी अहद का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहना हो जैसे कि कोई आदमी है तो कहेंगे अहद नफ़र फ़ी अहद नफ़र, यानी एक आदमी है या कोई आदमी है, इस तरह से इसका मतलब होता है। दोस्तों, अगर कहना हो कि यह शख्स मेरे साथ नहीं है या यह आदमी मेरे साथ नहीं है, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हादा शख्स, हादा शख्स माफ़ी माई, माई यानी मेरे साथ। मा का मतलब साथ होता है, ई का मतलब मेरा होता है। तो कहना हो कि मेरे साथ, तो कहेंगे माई यानी मेरे साथ। ठीक है। माफ़ी मतलब नहीं है, हादा मतलब यह होता है और शख्स का मतलब आदमी होता है। यानी शख्स मतलब किसी भी को कह सकते हैं, जैसे मर्द है, औरत है, तो वहाँ पे हम शख्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं हादा नफ़र माफ़ी माई, हादा नफ़र माफ़ी माई, यानी यह शख्स मेरे साथ नहीं है, यह आदमी मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब ये होता है। हादा का मतलब यह भी होता है और इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सामान है तो कहेंगे हादा अकरात, मतलब यह सामान, या हादा अकरात, इस सामान, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे पैसा है तो कहना हो तो कहेंगे हादा फलूस, यानी यह पैसा। हाँ, या कह सकते हैं हादा फलूस, यानी इस पैसा। यानी कोई भी सामान के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, जैसे आदमी है तो कहना हादा नफ़र, तो हादा नफ़र का मतलब यह आदमी भी हो गया और इस आदमी भी हो गया। तो हादा को यह या इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। माफ़ी का मतलब नहीं होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, इसमें दो अल्फाज मिले हुए हैं, एक माँ दूसरा फ़ी। माफ़ी का मतलब नहीं है, तो कहना हो यह शख्स मेरे साथ नहीं है, तो कह सकते हैं हादा शख्स माफ़ी माई। जो लोग अरबी पढ़े हैं अरबी देख करके भी सीख सकते हैं, और जो हिंदी पढ़े हैं हिंदी देख करके भी सीख सकते हैं। अगला जुमला है, यह काम तुमने कभी किया है। हम जैसे जाते हैं कहीं काम ढूंढने, कहीं काम मांगने, तो आदमी पूछता है यह काम तुमने कभी किया है। या हम अपने देश में है कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे भी अरबी लोग जाते हैं, पूछते हैं यह काम तुमने कभी किया है, तो क्या कहेंगे?
कहेंगे हैद शुगुल इंत अबदन तसवी, अबदन तसवी। देखिए इसको आसान आसान लफ्ज़ में हम बतलाते हैं ताकि हर आदमी को नया पुराना जो भी हो, जिसको नहीं आता है वो आसानी से सीख जाए, समझ जाए। हाजा का मतलब यह होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, इंत का मतलब तुम या आप होता है, अबदन का मतलब कभी होता है, तसवी का मतलब तुमने किया, तसवी का मतलब तुमने किया या तुमने किया है। ठीक है, तो अगर कहना हो या कोई आपसे कहे कि यह काम तुमने कभी किया है तो कह सकते हैं हादा शुगुल इंत अबदन तसवी, इबदन अबदन तसवी। अब चाहे तो यहाँ पे तसवी भी कह सकते हैं या सिर्फ सवी भी कह सकते हैं। ठीक है, तसवी का मतलब होता है तुमने किया है और सवी का मतलब किया है। ठीक है, तो तसवी यानी सामने वाले को जब हम संबोधित करके बोलेंगे तो वहाँ पे तसवी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे यहाँ पे इंत का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हैद शुगुल इंत यानी यह काम तुमने, अबदन तसवी यानी कभी तुमने किया है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, कई जगह पे शॉर्टकट में भी छोटे छोटे लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह पे पूरा पूरा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहना हो यह काम तुमने कभी किया है तो कह सकते हैं हादा शुगुल इंत अबदन तसवी। अबदन का मतलब होता है कभी कभी। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस जुमले में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने पहले इस्तेमाल किया था इसके पीछे वाले जुमले में सिर्फ एक बार कभी, तो उस कभी का मतलब होता है, अरबी होता है अबदन, अबदन यानी कभी। लेकिन वही अगर हमको कहना है कि कभी कभी, तो कभी कभी में हम दो बार अबदन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बहुत सी जगह पे बहुत से अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कहना हो लहाल तो कहेंगे अलग, लेकिन वही कहना हो अलग अलग तो भी कहेंगे लहाल लहाल। ठीक, साथ कहना हो तो कहेंगे सवा, लेकिन अगर वही दो बार कहना हो साथ साथ तो कहेंगे सवा सवा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे हम अगर एक बार कभी कहना है तो हम कहेंगे अबदन, लेकिन वही कहना हो कभी कभी तो हम अबदन अबदन दो बार नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही बार कभी के लिए अबदन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी कभी बोलना होगा तो हम यहाँ पे अहियाना का इस्तेमाल करेंगे। अहियाना का मतलब होता है कभी कभी। तो अगर जैसे हमको कहना हो कि कभी कभी मुझे भी याद कर लेना तो कहेंगे अहियाना इंत अना तज़क्कर सवी। अहयाना यानी कभी कभी, इंत मतलब तुम, अना मतलब मुझे भी, तज़क्कर यानी याद, सवी का मतलब करना। तज़क्कर का मतलब होता है याद करना। ठीक है, याद करने को अरबी में तज़क्कर कहते हैं। ये अल्फाज आपने सुना होगा, पहले भी हम लोग कहते हैं अपने देश के अंदर ज़िक्र करो, ज़िक्र करो। तो ज़िक्र का मतलब क्या होता है, याद करना। अल्लाह को याद करते हैं तो कहते हैं ज़िक्र करना। ठीक है, या हम किसी के बारे में बात करते रहते हैं तो आदमी कहता है ना किसका ज़िक्र हो रहा है यहाँ पे, मतलब किस चीज़ का ज़िक्र होता है। तो ज़िक्र का मतलब क्या होता है, याद करना। तो उसी को अरबी में कहते हैं तज़क्कर। तज़क्कर का मतलब तुम याद करो। ठीक है, तो अगर हटा देंगे तो ज़क्कर का मतलब याद करना, तज़क्कर का मतलब तुमने याद किया या तुम याद करो, अज़क्कर का मतलब मैंने याद किया या मैं याद करूं। तो दोस्तों अरबी को सीखना बहुत आसान है। हम अगर ये सोचेंगे कि अरबी बहुत मुश्किल है ना, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हर काम आसान होता है, हर काम को सीखना बहुत आसान होता है, बशर्ते कि अगर आप अच्छे से समझेंगे और उस पर ध्यान दे करके सीखेंगे, समझेंगे। तो ये नहीं कि आपने सोचा कि ये आदमी बहुत बोल रहा है, एक ही बात को बार बार बोल रहा है, तो बार बार क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम भी इसी तरीके से वीडियो देखे, हमने बहुत से लोगों के वीडियो देखे हैं और वीडियो देख करके हमने भी सीखा है। ठीक है, तो हमने देखा है बहुत से लोग एक बार एक लफ्ज़ को बताते हैं या दो बार एक लफ्ज़ को बताते हैं, तो पता चलता है कि हमको बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, कि ये आदमी क्या कहा है, ये आदमी क्या कहा है। ठीक है, तो हम वो रिपीट करने वाला काम नहीं करते, इसलिए हम बताते हैं ताकि एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे, दो बार चार बार बताएंगे तो आदमी को अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिपीट करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी वीडियो को रिपीट करना, आप बार बार पीछे से उसको पीछे भगा भगा कर देखेंगे। इसलिए मैं अपनी बातों को दोबारा तिबारा चौबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है, वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।